हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेट्स। आज की क्लास में हम इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आरबीआई के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको कंप्लीट किया। आप जिसने भी किसी ने भी उस क्लास को नहीं देखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस क्लास को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आप पहले उस क्लास को देखिए, फिर बाद में आप इस क्लास को भी कंप्लीट करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 1770 के अंदर, 1770 के अंदर। इस टाइम पे एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले 1770 के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। ये पूछा जाता है पेपर के अंदर कि ऐसा कौन सा बैंक है जो इंडिया में सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया, जिसकी स्थापना सबसे पहले की गई, तो वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बट इसकी जो फॉर्मेशन है वो यूरोपियन मेथड से हुई। यूरोपियन मेथड, ये यूरोपियन पद्धति पे आधारित बैंक था जो सबसे पहले इंडिया के अंदर खोला गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भारत का पहला बैंक कौन सा है। जो पूर्ण रूप से भारत का जो पहला बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। इसकी जो स्थापना है, जो फॉर्मेशन है, वो 19 मई 1896 को हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और करंट में जो इसके एमडी एंड जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, वो हैं अतुल कुमार गोयल। ये इसके एमडी एंड सीईओ हैं। पंजाब नेशनल बैंक ही ऐसा बैंक है जो इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जो पूर्ण रूप से इंडिया का है। इसका जो फॉर्मेशन है वो 19 मई 1896 को नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और एमडी एंड सीईओ जो हैं इसके अतुल कुमार गोयल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है खासकर बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए कि बैंक्स की टैगलाइंस पूछी जाती हैं, हर पेपर के अंदर टैगलाइंस पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास का मोटिव यही रहेगा कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट जो बैंक्स हैं उनकी हम टैगलाइन समेत उनको कवर करेंगे। तो जो पंजाब नेशनल बैंक की जो टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये एज इट इज़ आपके पेपर में दिया जाता है एज अ ऑप्शन। आपको वो टिक करना होता है। ये पूछा जाता है कि ये टैगलाइन किस बैंक की है, ये भी पूछ लिया जाता है। या फिर ये पूछा जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है, पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है। और अलग अलग आपको टैगलाइंस दे दी जाती हैं जो आपको पेपर में टिक करनी होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया अपना 1896 की बात हो गई। सॉरी, ये 1896 नहीं है, ये 1894 है। यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेशन है वो 19 मई 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। एमडीओ एंड सीईओ जो हैं वो अतुल कुमार गोयल जी हैं। और टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन है। इसके बाद 1921 के अंदर 3 प्रेसिडेंशियल बैंक जो थे, 3 प्रेसिडेंशियल बैंक जिनका नाम था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला के एक बैंक बना दिया गया जिसका नाम इंपीरियल बैंक किया गया। 1921 के अंदर इसका नाम बदल के इंपीरियल बैंक कर दिया गया। फिर इसको आगे चल के 1955 के अंदर 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया। ये किसकी सिफारिश पे किया गया? ये गोरेवाला कमेटी, गोरेवाला कमेटी की सिफारिश के ऊपर इसका नाम 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है, और इसके जो सीईओ हैं, एमडी एंड सीईओ जो हैं, वो दिनेश कुमार खेरा जी हैं, इसके एमडी एंड सीईओ। और इसका जो टैगलाइन है वो है विद यू ऑल द वे, हरदम आपके साथ, विद यू ऑल द वे इज द टैगलाइन ऑफ एसबीआई। तो 1921 के अंदर 3 प्रेसिडेंशियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, मुंबई एंड बैंक ऑफ मद्रास को इकट्ठा करके इंपीरियल बैंक के रूप में बना दिया गया। फिर इसको 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया, जो किसकी सिफारिश पे था? गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पे था, जिसके सीईओ हैं, अभी जो सीईओ हैं वो दिनेश कुमार खेरा जी हैं, और इसका जो टैगलाइन है वो विद यू ऑल द वे है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसबीआई की फॉर्मेशन से पहले भी बहुत से बैंकों की स्थापना हो चुकी थी, जैसे कि इलाहाबाद बैंक है, पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, और सेंट्रल बैंक जैसे जो जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सब की स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले हो चुकी थी। बट सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज हैं अभी हाल ही में इंडिया में, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही हैं। तो इसके बाद में 1931 के अंदर, 1931 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम था सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी का गठन 1931 के अंदर किया गया। इसका जो मेन पर्पस था वो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी इंक्वायरीज हैं उनको देखना था, उसकी निगरानी करनी थी, और ताकि आरबीआई की स्थापना करी जा सके, क्योंकि 1935 में ही आरबीआई की स्थापना करी गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना करी गई, जिसका जो नेशनलाइजेशन है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया, आरबीआई का। तो ये आप जितने भी आरबीआई से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, तो आप वो आरबीआई वाली क्लास को देख सकते हैं, जो हमारी क्लास का 13th पार्ट है, वो उसको आप आराम से देख सकते हैं। तो ये बात होगी हमारी सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की। अब बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की। तो सबसे पहले जो नेशनलाइजेशन 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स जो बिजनेस बैंक्स जो थे, उनको 50 करोड़ की कैपिटल वैल्यू के साथ, 50 करोड़ की जमा राशि के साथ उनको नेशनलाइज किया गया 19 जुलाई 1969 को। ये किसके कार्यकाल में हुआ? ये प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ। फिर इन्हीं के कार्यकाल में 15 अप्रैल 1980 को दोबारा से 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। बट अब की बार जो जमा राशि थी वो इन सब की मिलाकर के 200 करोड़ की थी। और ये भी पूछा जाता है कि जो आरबीआई की जब स्थापना हुई तो उसको कितनी जमा राशि के साथ में नेशनलाइज किया गया था? तो उसको 5 करोड़ की जमा राशि के साथ में नेशनलाइज किया गया था। तो ये बात हो गई हमारी। तो अभी टोटल जो नेशनलाइज जो बैंक्स हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी काउंटिंग है 20। तो आज के दिन 20 ऐसे बैंक्स हैं जो नेशनलाइज हैं इंडिया के अंदर। और इनका जो नेशनलाइजेशन है वो किसकी अनुशंसा पे किया गया, किसकी सिफारिश पे किया गया? तो वो है हजारी कमेटी। ये हजारी कमेटी की अनुशंसा के ऊपर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के अंदर इनका नेशनलाइजेशन किया गया था। फिर अभी हम बात करते हैं इंडिया का जो पहला ग्रामीण बैंक है वो कब खोला गया? फर्स्ट ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो पहला ग्रामीण बैंक है वो 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद यूपी के अंदर
खोला गया। सबसे पहला जो ग्रामीण बैंक है वो 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद यूपी के अंदर खोला गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट विमेन बैंक, जिसका नाम है इंडियन विमेन बैंक, जिसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई के अंदर हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर ही है। और इसकी स्थापना पीएम मनमोहन सिंह ने, जो वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस टाइम के, जो पी चिदम्बरम जी के साथ में मिलके इसकी स्थापना 2013 के अंदर की। और इसकी जो डायरेक्टर थी, जो पहली जो डायरेक्टर थी, उनका नाम है उषा अनंत सुब्रमण्यम। इसकी जो डायरेक्टर थी वो उषा अनंत सुब्रमण्यम जी थी, जो सबसे पहली जो डायरेक्टर थी। तो ये हो गया हमारा बैंक्स के से रिलेटेड जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अभी हम जो बाकी बचे हुए जो बैंक्स हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उनके सीईओ और उनकी टैगलाइंस के बारे में एक साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। हमने पीएनबी, एसबीआई और ये जो 2 बैंक हैं, फर्स्ट ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वुमेन बैंक, जो एज ए इंडियन वुमेन बैंक के नाम से जाना गया, इन सबको हमने कवर कर लिया है। तो अभी हम जो बाकी बचे हुए जितने भी पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं, उनको जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। तो चलिए ये कुछ और इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला जो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी जो स्थापना है वो 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में हुई। इसके एमडी एंड जो सीईओ हैं वो हैं जे वेंकट रामू। और इसका जो टैगलाइन है, बैंक आपके द्वार, ये इसकी टैगलाइन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, 1 सितंबर 2018, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जे वेंकट रामू इज़ द सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड बैंक आपके द्वार इज़ द टैगलाइन। अगला है आईसीआईसीआई बैंक। इसकी स्थापना, इसकी जो फॉर्मेशन है वो 1994 के अंदर हुई। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और संदीप बख्शी जो आईसीआईसीआई बैंक है उसके सीईओ हैं, एमडी एंड सीईओ हैं। इसका जो टैगलाइन है वो हम है ना। और जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसी ने ही इंडिया के अंदर सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की थी। इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करवाने वाला ये पहला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसके जरिए हम घर बैठे अपनी बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड है एचडीएफसी बैंक। इसकी स्थापना भी 1994 के अंदर मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1994 में ही इसकी जो स्थापना हुई। इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज द टैगलाइन ऑफ एचडीएफसी। फोर्थ है कैनरा बैंक। इसकी स्थापना 1906 के अंदर बेंगलुरु के अंदर हुई। और इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है एल.वी. प्रभाकर। टुगेदर वी कैन, इसकी टैगलाइन है कैनरा बैंक की। और जो कैनरा बैंक है ये ऐसा बैंक है जो सबसे पहला आईएसओ सर्टिफाइड बैंक है। आईएसओ सर्टिफाइड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट, इसी के नाम है। सबसे पहले इसी बैंक को आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसकी जो स्थापना है वो 1935 के अंदर पुणे के अंदर हुई। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो ए.एस. राजीव हैं। और वन फैमिली वन बैंक इज़ द टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फॉर्मेशन है वो 1908 के अंदर हुआ, वडोदरा के अंदर हुआ। और जो इसके एमडी एंड सीईओ हैं वो संजीव चड्ढा जी हैं। और इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा को जाना जाता है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ना, इसी की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। जो विदेश के अंदर जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा की ही हैं। और अभी इसके अंदर 2 बैंक्स को और ऐड कर दिया गया है, जो है देना बैंक और विजया बैंक। इन दोनों बैंक्स को इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी ये 3 बैंक्स एक ही के अंदर आते हैं, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी बात करते हैं हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना हुई 1911 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और एम.वी. राव इज द सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल टू यू सिंस 1911 इज द टैगलाइन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसी ने ही इंडिया के अंदर सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की स्थापना करी, क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड एक ऐसा एटीएम कार्ड होता है, हम एटीएम कार्ड भी बोल सकते हैं इसको। क्रेडिट कार्ड के अंदर हम बिना पैसे के भी हम शॉपिंग कर सकते हैं।
और बाद में उसका भुगतान हम बैंक को कर सकते हैं। लास्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1919 के अंदर मुंबई के अंदर हुई, जिसकी जो सीईओ हैं वो राजकिरण रॉय जी हैं, और गुड पीपल टू बैंक विद इज़ द टैगलाइन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बैंक्स हैं जिनको हमने आज पढ़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आज हमने बैंक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने उनको कवर किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।